ओके, नमस्ते। तो आज पिछली सेशन में हमने अरण्य कांड का की शुरुआत करी, आरंभ करा अरण्य कांड का। और हमने देखा कि कैसे वो लोग दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं, राम, सीता, लक्ष्मण, और विराध सीता जी को उठा लेता है। उसके बाद उनका युद्ध होता है, फिर भी राम लक्ष्मण उनको मार नहीं सकते क्योंकि विराध को वरदान मिला था कि वो किसी अस्त्र शस्त्र से मर नहीं सकता, सो वो उसे गाड़ देते हैं। एंड देन वो लोग अलग-अलग मुनियों के आश्रम जाते हैं, ये सब हमने देखा था। और तो आश्रम जाते हैं, फिर एट सम पॉइंट वो अगस्त्य मुनि के आश्रम जाना चाहते हैं। तो अगस्त्य मुनि के आश्रम का अगस्त्य मुनि की हमने कथा पढ़ी कि उनकी लोकमुद्रा, और फिर उनकी और इलवल और वातापी कि ये जो 2 राक्षस थे, इनकी कथा हमने पढ़ी, और वी स्टॉप देयर। अच्छा, तो अब वो ढूँढते-ढूँढते, चलते-चलते जो उनको दिशा बताई गई थी, तो वो आगे बढ़ते हैं। पहले अगस्त्य मुनि के भाई का आश्रम आता है, वहाँ जाते हैं, और फिर इवेंचुअली अगस्त्य मुनि के आश्रम पहुँचते हैं। अगस्त्य मुनि के आश्रम में अगस्त्य मुनि बहुत ही प्रसन्न होते हैं उनको देखकर, और उनको ये ज्ञात होता है कि राम के साथ क्या हुआ है। अच्छा, तब भले सोशल मीडिया नहीं था, तब भले जर्नलिज़्म नहीं था, पर लोगों को समाचार तो मिलते रहता था। और ये तो तपस्वी गण थे, ये तो योग सिद्धि प्राप्त किए हुए थे। तो इनको भी ये ज्ञान था कि क्या हुआ है अयोध्या में। और जैसे हमने ये भी पढ़ा था कि दशरथ जो थे वो चक्रवर्ती राजा थे। तो भारत, तब के भारत साम्राज्य में बहुत जो छोटे-छोटे जनपद थे वो उनके सामंत राजा थे। तो अगर दशरथ के अयोध्या में कुछ हुआ है, कोसल देश में कुछ हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो सबको पता चलेगा। तो इस हिसाब से वहाँ जो ऋषि मुनि थे उनको भी अधिकतर को पता था कि क्या था। तो जब राम आते हैं तो अगस्त्य उनका बहुत आवभगत करते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि राम जी ने ये प्रण लिया हुआ था कि वो रक्षा करेंगे राक्षसों से, जो ऋषिगण थे, दंडकारण्य की रक्षा करेंगे। तो वो राम जी को अस्त्र-शस्त्र प्रदान करते हैं, कुछ अस्त्र-शस्त्र सिखाते हैं राजा, उनको देते हैं और कहते हैं कि ये विष्णु जी का है, ये आप रखना, आगे काम आएगा। तो वो शस्त्र शस्त्र राम जी लेते हैं, वहाँ सुख से रहते हैं कुछ टाइम। अगस्त्य सीता से बहुत प्रसन्न है क्योंकि वो कहते हैं कि ये बहुत कम देखने मिलता है कि जब विपत्ति आ जाए, तब ऐसी विपत्ति में भी स्त्री पति के साथ रहे। तो आपको सीता, जैसे सीता आपको कहती है वैसा आपको करना चाहिए। ऐसा अगस्त्य कहते हैं कि कीप हर हैप्पी। उसको हर स्थिति में जैसा वो कहती है वैसे ही आप करना, उसके सुख शांति के लिए ही आप प्रयत्न करना। तो ऐसे उनको थोड़ा-सा उपदेश देते हैं। और फिर वहाँ से राम जी उनको पूछते हैं कि मुझे अब कहाँ जाना चाहिए? आप मुझे बताइए, जहाँ मेरे वनवास के और मेरे ख्याल से 2 ढाई वर्ष शेष हैं, तो अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? तो अगस्त्य मुनि उनको पंचवटी के विषय में बताते हैं। तो वो कहते हैं पंचवटी करके यहाँ से सिर्फ 2 योजन दूर एक जगह है, अरण्य में ही है, अरण्य का ही भाग है वो, और वहाँ पे बहुत सारे फल-मूल उपलब्ध होंगे। वहाँ पे गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी के बहुत ही समीप है वो, तो आपको पानी भी बहुत मिल जाएगा, और रहने को भी बहुत सुगम है वहाँ पर, तो आप वहाँ जाकर रहेंगे। तो अगस्त्य मुनि के कहे अनुसार राम, लक्ष्मण, सीता चलते हैं पंचवटी की तरफ। अच्छा, वो जब अब पंचवटी की तरफ जा रहे होते हैं, तो उनको एक बहुत ही बड़ा गरुड़ जैसा कह सकते हैं, या ईगल, फाल्कन उनको दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो राम लक्ष्मण को लगता है कि ये शायद कहीं एक राक्षस तो नहीं है, जो इतने विशाल है, इतने शक्तिशाली और इतने वृद्ध जान पड़ रहे हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि तो वो जब मिलते हैं तो उनका संवाद शुरू होता है, और वो जो राक्षस है वो पूछते हैं राम से कि और आप कौन हो? तो वो कहते हैं कि हम दशरथ के पुत्र हैं, और वो उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो और जंगल में कौन हो? तो वो जटायु होते हैं, और जटायु अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो जब राम ने तो कहा होता है कि मैं दशरथ का पुत्र हूँ, तो जटायु उनको कहते हैं कि आप मुझे आपके पिताजी का मित्र समझिए। मैं आपके पिताजी का मित्र हूँ, और आप मुझे उसी तरीके से समझिए, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मतलब अगर उनके पुत्र हैं तो मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मैं आपको मेरा परिचय थोड़ा विस्तृत देता हूँ, थोड़ा वर्णन करके देता हूँ। एंड उस समय वो जो सर्ग है, वील गो टू दैट, जटायु वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस, उस विषय में बताते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कथा है, वो थोड़ी-थोड़ी अलग है पुराणों में, महाभारत में थोड़ी-सी अलग है, रामायण में थोड़ी-सी अलग है। बट आई टेल यू रामायण में क्या है,
एंड फिर वहां से बेसिकली जटायु जो कह रहे हैं वो हम कहेंगे, क्योंकि कुछ कुछ पात्र है ना ये सेम के सेम है, आप बहुत सारे इसमें सिर्फ उनकी शादी किससे हुई है वो थोड़ा सा अलग है, कौन कितना किसका पुत्र है उसमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, बट डजंट मैटर। तो एकदम शुरुआत से जटायु वर्णन शुरू करते हैं, ठीक है। एंड आई टेल यू कहां पर है ये। सो दिस इज अगर आप पीडीएफ फॉलो कर रहे हो तो पेज नंबर 586, चतुर्दश सर्ग, 14th सर्ग। 14 सर्ग में है कि पंचवटी मार्ग में जटायु का मिलना और श्री राम को अपना विस्तृत परिचय देना। तो ये पूरा जो सर्ग है वो जटायु की उत्पत्ति के विषय में है, ठीक है। और वो इसमें कहते हैं कि ब्रह्मा जी के वो मानस पुत्र हुए, और वहां से वो शुरू करते हैं और फिर कहते हैं कि बहुत सारे प्रजापति हुए। कदर्म जो है वो पहले प्रजापति हुए, फिर दक्ष प्रजापति हुए। बेसिकली वो 17-18 प्रजापतियों की लिस्ट देते हैं, ठीक है, कि विवस्वान एक प्रजापति थे, दक्ष प्रजापति थे, पुलह प्रजापति थे, ऐसे बहुत सारे प्रजापतियों का लिस्ट देते हैं। और फिर कहते हैं एक प्रजापति थे कश्यप। अब कश्यप जब प्रजापति हुए तो कश्यप जो है वो मारीच के पुत्र है, ठीक है। मरीच करके भी एक प्रजापति थे, तो मरीच के पुत्र कश्यप है, फिर जो जो भी प्रजापति होते हैं। तो कश्यप जी से दक्ष प्रजापति, दक्ष जो थे, जो सती के पिता, सती जिनका विवाह फिर शिवजी से हुआ था, वो जो है वो कहानी। तो उनको बहुत सारी पुत्रियां थी, उनकी 8 पुत्रियों का विवाह वो कश्यप के साथ कराते, ठीक है। तो ये 8 उनकी जो बीवियां कश्यप की थी, जिनके नाम है, आई विल टेल यू, दिस इज श्लोक नंबर 11 ऑन द सेम पेज, 587 पेज पे 11 श्लोक नंबर का है। सो 11, कश्यप प्रतिजग्राह तासाम अष्टौ सुमध्यमा अदितिम च दितिम चैव दनुम अपि च कालकाम ताम्राम क्रोधवशाम चैव तमु मनु च अनलाम अपि, ठीक है। तो ये 8 पुत्रियों का विवाह जो है वो कश्यप से कराते हैं, और प्रत्येक पुत्री से फिर उनको अलग अलग बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। तो अब वो बच्चे कौन है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अदिति जो है, ठीक है, अदिति को देवताओं की माता कहा गया है। हम जो ये 33 करोड़ देवता कहते हैं, दैट इज नॉट 33 करोड़, दैट इज एक्चुअली 33 देवता, ठीक है। तो इस 33 देवता में आते हैं 11 आदित्य, वो भी उसमें दिया हुआ है। सो श्लोक नंबर 14, आदित्याम जगमीरे देवास्त्र त्रयन त्रिदशम इदम। तो उनके 33 करोड़ देवता होते हैं, जिसमें आदित्य 11 आदित्य, सॉरी 12 आदित्य, वसु 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ठीक है। तो ऐसे ही करके जो विष्णु है वो भी आदित्य में गिने जाते हैं, इंद्र जो है वो भी आदित्यों में गिने जाते हैं, ठीक है। तो आप जितने भी देवता हम सुनते हैं वो सारे के सारे जो है वो अदिति पुत्र गिने जाते हैं, 33 देवता। तो ये 33 देवता जो है वो अदिति पुत्र हुए। फिर जो दैत्य कहे जाते हैं, या जिनको राक्षस या दैत्य ये भी कहते हैं, वो सारे जो है वो दिति के पुत्र हुए। दिति के पुत्र दैत्य, अदिति के पुत्र जो देवता हुए। फिर दनु के पुत्र, इसमें अश्वग्रीव दिया गया है, हयग्रीव, बेसिकली दानव जो कुछ है वो दनु के पुत्र कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 हुए। फिर ये जो ताम्रा है, फिर वो जो कालका है उसका कुछ नरक और कालका ऐसे कुछ 2 पुत्र है, जिनके बारे में ज्यादा नहीं पता मुझे। और ताम्रा जो है, ताम्रा को के बहुत सारे पुत्र कहे गए हैं, बट बेसिकली वो कहते हैं कि ताम्रा जो है उससे सारे जो पक्षी है, ऑल द बर्ड स्पीशीज, और जो एरियल एर्बोरियल जो स्पीशीज हैं वो सारे ताम्रा से आते हैं। सारे जो पक्षी जिसमें गरुड़ आ गए, ये कौवा, पोपट, आप जो भी कहो, वो सारे के सारे जो है वो ताम्रा से आते हैं। फिर क्रोध वशा से पूरा एनिमल किंगडम आता है, क्योंकि क्रोध वशा की पुत्र जो पुत्रियां हैं उन्हीं में से उसमें एक सुरभि है। तो सुरभि से गाय, सारी जो गाय जो कैटल जिसे कहते हैं वो पूरा उनसे है। फिर ये सारे जो सिंह, वाघ, ये सब है, ये सारे ताम्रा के और एक बेटी से है। तो इस तरीके से सारा जो एनिमल किंगडम है वो पूरा क्रोधवशा से आता है। फिर जो मनु है, तो मनु से
मानव ये कहा गया है, ठीक है। तो सारा जो ह्यूमन स्पीशीज है वो मनु से है। तो इस तरीके से तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, और वो जो लास्ट की जो अनला है, अनला से सारा ट्री किंगडम वो उनसे आता है, जो सारे पेड़ पौधे सारा है वो सारा वो अनला से आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स तो नहीं बट ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लेट्स से, सो वन ऑफ द स्टोरीज इज बेसिकली सबकी उत्पत्ति एक ही पिता से है, माताएं अलग अलग है, एक पिता अलग अलग है, और उन्हीं से सबकी स्पीशीज उत्पन्न हुई है। Now you see, this is so different from other theologies where we say कि मनुष्य is on the top and everybody else is a hierarchy to it. हमारी कथाओं में ऐसा नहीं है, हमारी कथाओं में everybody is at the same level. मनु भी एक ही पत्नी थी, दीति भी एक पत्नी थी, अदिति भी एक पत्नी थी। तो ये सारे जो है वो सेम पिता के का पूरा जो स्पीशीज ग्रुप है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो सारे का एक ही ये है, ठीक है। और एक तो कोई हायरार्की इनमें किसी में नहीं है, दे आर ऑल साथ में तो मनुष्य ही सबसे ऊपर और बाकी सब नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स द स्टोरीज देन बिकॉज इट्स मोर मनुष्य रिलेटेड, दे आर मोर इवॉल्व वगैरह, तो आगे जाके मनु शत्रुपा होते हैं, फिर उनसे वो यू नो द होल किंगडम रूलिंग वगैरह होता है, व्हाटएवर। सो स्टिल मानव एंड अप बिकमिंग द फोकस ऑफ द स्टोरीज बिकॉज वी आर मानव और हम उसकी बात करते हैं, बट एसेंशियली देयर इज नो हायरार्की, सो टू से द उत्पत्ति इज द सेम, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स। दिस इज द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी। तो इन सब का उत्पन्न होता है। और उसमें से एक जो मैंने ताम्रा की बात कही थी, जिससे पूरे बर्ड किंगडम होते हैं, तो वो उसकी एक पुत्री हुई, वो पुत्री मतलब उसके पुत्री की पुत्री ऐसे कुछ है, जिसमें एक थी विनीता, ठीक है। सो इन द लिनिएज ऑफ ताम्रा एक पुत्री थी विनीता। एंड इन द लिनिएज ऑफ क्रोधवशा, जैसे मैंने कहा एनिमल किंगडम जो पूरा है वो पूरा क्रोधवशा से है, तो इन द लिनिएज ऑफ क्रोधवशा देयर वाज वन पुत्री हु इज कद्रू, ठीक है। तो ये कद्रू और विनीता जो है, इनकी शादी भी एक ही से हुई थी। अच्छा, अब अगर आप जब महाभारत देखो तो वनीता और कद्रू की से द स्टोरी इज द सेम, उनकी भी शादी एक जन से हुई थी, बट दैट एक जन दे कॉल कश्यप, ठीक है। नाउ इट्स पॉसिबल देयर कुड हैव बीन मल्टीपल कश्यप्स इन द स्टोरी एज वेल, ठीक है। सो दे से कद्रू और विनीता की जो शादी हुई वो एक से हुई, विच इज कश्यप पर महाभारत। इसमें कौन किसके साथ शादी हुई ये नहीं मालूम, पर वो लोग सपत्नी थी, इतना बताया, ठीक है। कद्रू से पूरा जो नाग किंगडम है, सर्प जो है, वो सारे कद्रू से आए, और जो सारे गरुड़, ईगल, फाल्कन, वल्चर, ये सारा जो है वो सारे विनीता से आए, ठीक है। बेसिकली शेनी से आए, शेनी की पुत्र है, शेनी के लिनेज में आती है विनीता, तो उससे ये जो पूरा जो जटायु, गरुड़, ये सारे उनसे आते हैं। अच्छा, अब इसमें तो दे जस्ट से कि विनीता के पुत्र हुए अरुण, के ज्येष्ठ पुत्र हुए अरुण, और अरुण के दो पुत्र हुए, मैं लाइक जटायु स्वयं और समापति। समापति को हम आगे रामायण में देखेंगे, जो समापति का भी रोल है रामायण में, जो हम आगे देखेंगे। एंड ही सेज तो ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, अब व्हाई आर कद्रू एंड विनीता इंपॉर्टेंट? तो ये अगर हम और पुराणों में जाए या महाभारत में भी ये कहानी आती है, तो विष्णु जो है, तो विष्णु के वाहन कौन है? Does anybody know विष्णु के वाहन कौन है? विष्णु किस पे दिखाई देते हैं? एक ईगल जैसा रहता है ना, उस पे गरुड़। 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 अगर आप बाली गए हो तो बाली में वो गरुड़ा विष्णु करके एक बहुत बड़ा पार्क है, और जिसमें गरुड़ा विष्णु का बहुत ही बड़ा स्टैच्यू भी है। लेट मी लुक इट अप, मेरे पास है, एक मिनट ना, मैं दिखाती हूँ आपको। गरुड़ा विष्णु ये रहा। Just give me 1 second. थोड़ा दूर से है, बट आई कैन शो यू। पास वाला भी बाद में देखती हूँ। Oh, I haven't shared the screen, right? तो ये बहुत ही लंबा बड़ा सा स्टैच्यू है, जैसे आप बाली में जैसे आप लैंड करते हो ना, तभी भी आपको दिखता है। तो दिस इज टेकन फ्रॉम द एयरपोर्ट। आई वेंट टू दैट पार्क, तो मुझे वहां का फोटोग्राफ ढूंढना पड़ेगा, बट दिस इज जस्ट टू शो। तो यू सी विंग्स जो है, एंड यू सी ऊपर जो मूर्ति में है, सोने की मूर्ति में, दैट इज विष्णु।
और ये जो विंग्स वाले हैं वो गरुड़। तो विष्णु अपने वाहन पर है, ऐसा ऐसा वो चित्रण उसपे किया हुआ है, वो स्टैच्यू का चित्रण है, ठीक है। तो गरुड़ा विष्णु वो इस तरीके से, वो पार्क का नाम ही गरुड़ा विष्णु है, जिसमें दिस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैच्यू। तो so this is how I just wanted to show you डिपिक्शन कैसा है। इंटरेस्टिंगली बाली में यू सी अ लॉट ऑफ गरुड़ा विष्णु स्टैच्यूज, छोटे से लेके बड़े। अपने यहाँ गरुड़ विष्णु स्टैच्यू नहीं है, क्योंकि वहां पर एक कहानी बहुत प्रचलित है, ये जो महाभारत की कहानी है, कि गरुड़ जो है वो विष्णु के वाहन कैसे बने, इसका एक पूरा लेजेंड है, इसकी एक पूरी कहानी है, ठीक है, जो अमृत मंथन से रिलेटेड है। और ये कद्रु और विनीता का रोल उसमें आता है। तो कद्रु एंड विनीता आर मैरिड टू द सेम पर्सन, राइट? सो दे आर सौतन, सो दे आर सपत्नी, जो हम कहते हैं संस्कृत में। तो उन कद्रु कद्रु को कुछ तो 60,000 या समथिंग लैक्स ऑफ सहस्त्र पुत्र हुए। ये सहस्त्र पुत्र आर ऑल स्नेक्स, जो सर्प, नाग किंगडम, भुजंग, ये सारा किंगडम वो कद्रु का है। और विनीता को ये गरुड़ वाला हुआ, ठीक है। तो विनीता को 2 पुत्र हुए, अरुण और उसका छोटा भाई गरुड़, ठीक है। अच्छा, नाउ आई एम नॉट गेटिंग यू द डिटेल ऑफ द स्टोरी, मे बी एट सम अदर पॉइंट। पर कद्रु और विनीता मतलब कद्रु विनीता से बहुत जलती थी, ठीक है। तो वो चाहती थी कि वो विनीता को किसी तरीके से फंसाए। सो दे हैड दिस कॉम्पिटिशन वेयर कुछ तो वो घोड़े का और घोड़े की पूंछ का कलर वगैरह वगैरह, बट बेसिकली विनीता ऐसे डिसीट से, ऐसे थोड़ा सा चीटिंग करके कद्रु विनीता को हरा देती है, ठीक है। अच्छा, कद्रु विनीता को हराती है और फिर कहती है कि जो जो शर्त होती है चैलेंज का, वो ये होता है कि जो भी हार जाएगी वो दूसरे की सेवा करेगी जिंदगी भर। सो शी विल बी अ स्लेव फॉर लाइफ फॉर द अदर वाइफ, इस तरीके की वो चैलेंज होती है। तो अब उस चैलेंज से छुटकारा कैसे पाओ? तो गरुड़ है जो बहुत विनती करते हैं कि आप मेरी माँ को छोड़ दो, ठीक है। तो कद्रु कहती है मैं एक ही शर्त पे छोड़ूंगी, अगर तुम जाके मेरे लिए अमृत लेकर आओ। अगर तुम अमृत लेकर आओ और हमको पान कराओ तो ही मैं तुमको छोड़ूंगी, ठीक है। तो ही मैं तुम्हारी माँ को छोड़ूंगी। देन देर आर ऑल दीज एडवेंचर्स ऑफ गरुड़, जो जाते हैं इंद्र के पास और समहाउ फिर इवेंचुअली विष्णु से, सो ही विष्णु कम्स टू टेस्ट हिम, एंड कि वो अमृत, उसका कितना डिटर्मिनेशन है अपनी माँ को छुड़वाने के लिए और अमृत लेने के लिए। तो ही कम्स एंड टेस्ट्स हिम एंड ही बिकम्स वेरी हैप्पी, बिकॉज ये जो जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं गरुड़, ही सीज कि नहीं नहीं इसमें बहुत पोटेंशियल है, बंदा बहुत कमिटेड है, ठीक है। सो दिस इज द जिस्ट ऑफ द स्टोरी। एंड विष्णु हेल्प्स दिस गाय गरुड़ टू टेक द अमृत, ठीक है। तो वो जो अमृत का कलश होता है, जो सब देवताओं को पी लिया होता है, उसमें केवल एक ड्रॉप पड़ा होता है। एंड विष्णु, अब विष्णु चाहते तो नहीं है कि वो जो पूरे सर्प किंगडम है उन सबको अमृत मिले, तो वो कुछ युक्ति सुझाते हैं, बट ही गिव्स द पॉट टू गरुड़। तो गरुड़ लेते हैं वो पॉट और वो जाते हैं कद्रु के पास, एंड सम मस्ती एंस्यूज। बेसिकली वो जो एक अमृत का दाना है वो गिरता है, अमृत का दाना वो बेसिकली अमृत के कुछ दो तीन स्पॉट्स है, वो अलग अलग जगहों पे गिरते हैं, और एक स्पॉट और ये जो सांप लोग हैं उनके एक झाड़ पे गिरता है। तो जो सांप है वो चाटने जाता है, चाटने का प्रयत्न करते हैं, पर वो इतना स्ट्रांग होता है उनके लिए कि अंदर नहीं जाता है, बट उनका ये जो टंग है वो फट जाती है। तो सांपों का जो ये होता है, जो फैंग्स होते हैं, तो स्टोरी इज वो फैंग वो इस तरीके से हुए क्योंकि वो अमृत चाटने गए और उनको जल गई उनकी उनकी टंग, बट दे डिड नॉट बिकम इमॉर्टल फॉर व्हाटएवर रीजन, ठीक है। एंड देन विष्णु सेज कि अच्छा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मेरे वाहन बनो, तो जहां मुझे जाना है तुम मुझे वहां ले जाओ। तो उस तरीके से गरुड़ विष्णु के वाहन बने, ठीक है। सो दिस कहानी कम्स इन महाभारत, बट इफ यू गो टू इंडोनेशिया, स्पेशली इफ यू गो टू बाली, वो लोग इस कहानी के बहुत सारे डांसेस करते हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस करते हैं। दे हैव लाइक, जब आप गरुड़ा विष्णु पार्क में जाओ, वहां तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ी मूर्ति है, वहां कद्रु और विनीता की भी मूर्ति है विद कश्यप इन द मिडिल। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे हैव कार्टून्स, उन्होंने कार्टून्स बनाए हुए हैं ये कहानी के, टू शो कि हाउ मच दिस गाय लव्स हिज मदर। सो गरुड़ इज द हीरो इन दैट, जैसे वो छोटा भीम वगैरह है ना, उस तरीके का वो छोटू सा गरुड़ इज द हीरो हु गोज एंड सेव्स हिज मदर अगेंस्ट ऑल दीज डेंजरस सांप। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्टून। अगर मुझे मिलेगा ना, आई विल शेयर। इट्स भाषा में है, वहां की भाषा में है, बट इट हैज इंग्लिश सबटाइटल्स एंड दे प्ले दिस। जब आप गरुड़ा विष्णु पार्क में जाओ तो वहां पे वो प्ले भी करते हैं, ये वहां छोटा सा थिएटर है वेयर दे प्ले दिस कार्टून एज वेल।
तो एनीवेज, सो बेसिकली इस तरीके से जटायु अपना परिचय देते हैं। एंड जटायु से क्योंकि मैं आपके पिता का मित्र हूँ। हाँ सुभाष। तो हम लोग सब मतलब कश्यप ऋषि से ही आए हैं, ऐसा ऐसा हुआ ना इसका मतलब कि हम लोग सब पूरा वर्ल्ड जो है वो कश्यप जी का ऑफ स्पीसी। हाँ करेक्ट। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द सनातनिक व्यू कि इवेंचुअली हम सबका ओरिजिन एक ही है, कि all the species come from the same source, so there is no hierarchy in species। एंड इस कहानी के अनुसार कश्यप है वही इज द फादर ऑफ एवरीबॉडी। इसलिए आप देखो, आप जिनको अपना गोत्र ना पता हो ना, वैसे तो सप्त ऋषियों का कहते हैं और ऋषियों से गोत्र की बात होती है, स्पेशली ब्राह्मणों में। सुभाष, यू माइट नो कि ब्राह्मण गोत्रों की बात होती है, बट सम ऑफ अस हु आर नॉट ब्राह्मण्स, हमारा एक टिपिकल गोत्र नहीं होता, सो वी जस्ट से कश्यप। इवन आप अगर कुछ रिचुअल्स वगैरह कराओ एंड आपको नहीं मालूम है आपका गोत्र कौन सा है, देन यू कैन जस्ट से कश्यप एंड गेट अवे विद इट, ऐसा कहते हैं, बिकॉज इवेंचुअली वी ऑल टाई अप टू कश्यप जी ओनली। तो इस तरीके का आई मीन दिस इज द काइंड ऑफ अ कनेक्शन ओवर देयर। तो और गोत्र मतलब क्या, गोत्र इज बेसिकली कौन से ऋषि से आपकी उत्पत्ति है, ठीक है। नाउ इट डजंट हैव टू बी द टॉप मोस्ट, इवेंचुअली आगे चल के कुछ 2-3 लिनियज डाउन भी वो जहां जहां से स्प्लिट हुआ है तो उस हिसाब से गोत्र ही होता है। आई डोंट नो द डिटेल्स एग्जैक्टली, बट इवेंचुअली वी कैन से गोत्र एंड दैट्स स्टिल ओके। तो डेजी जी आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, नॉट अवेयर ऑफ दिस, आप फिर शेयर करिएगा ये भजन। जी जरूर। तो ओके, तो फिर वो लोग पंचवटी जाते हैं और फिर पंचवटी में एक पर्णकुटी फिर से निर्माण करते हैं। वो लोग ने पर्णकुटी ऑलरेडी चित्रकूट जब गए थे तब उन्होंने निर्माण करी थी, तो यहाँ पे अभी पर्णकुटी निर्माण करते हैं। और उस समय हेमंत की ऋतु है, ठीक है, बेसिकली ठंड की का समय है, पौष मास है, इट्स द मंथ ऑफ पौष। सो अभी फाल्गुन चल रहा है, फाल्गुन के पहले होता है माघ, माघ के पहले होता है पौष। सो पौष इज टिपिकली अभी अभी इट इज अराउंड जनवरी, दिसंबर जनवरी में टिपिकली अभी पौष पड़ता है। बट ये अभी का है, वी कांट से रामायण के समय क्या था, बिकॉज वो जो ये जो मंथ्स का ये है ना, बिकॉज ऑफ दैट प्रिसीजन ऑफ द अर्थ, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है। सो देयर इज नो वन ऑन वन कनेक्शन बिटवीन द इंडियन मंथ वर्सेस द ग्रेगोरियन मंथ्स। तो उस तरीके से हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, बट करंट इसमें पौष फॉल्स बिटवीन दिसंबर जैन टिपिकली। और तभी भी ठंड होती है, तो उस समय भी पौष का महीना था और ठंड समय का टाइम था, ठीक है। तो वो उसका डिस्क्रिप्शन है। फिर वहां वो रह रहे होते हैं, फिर भरत को याद करते हैं, तो वो कुछ कुछ डायलॉग्स है, वेयर लक्ष्मण गेट्स अ लिटिल इमोशनल एंड ही सेज यू नो, भरत जो है वो सही में एक उनमें सही में देव की आत्मा है, जो इतने अच्छे हैं, जिन्होंने सब त्याग दिया और आप ही के लिए वो भी ऐसे वन में रह रहे हैं, नंदीग्राम में जाके रह रहे हैं। उन्होंने तो कभी कोई ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं किया है, तो पता नहीं वो इतनी ठंड में सरयू में कैसे जाके नहाते होंगे, कैसे जाके डुबकी लगाते होंगे, कैसे जमीन पे सोते होंगे। सो ऑल दैट लक्ष्मण गेट्स अ लिटिल इमोशनल फॉर द फर्स्ट टाइम। वो गुस्सा होते वो एक चीज है, बट ऐसे मन से वो मिस कर रहे थे भरत को, एंड सम ऑफ दीज नेचुरल इमोशंस कम एंड ऑल दैट। अच्छा, सो दे आर लिविंग देयर, शांति से उनका जीवन गुजर रहा है। तब एक दिन शूर्पणखा जो जनस्थान, सो पंचवटी जनस्थान इज बेसिकली द सेम एरिया, ठीक है, जो करंट इसमें नासिक के आसपास का पूरा एरिया है, जो नासिक के पूरा, इसमें नासिक के पास पंचवटी आज भी है, नासिक के पास है, जहाँ पे वो राम लक्ष्मण गुफा या सीता गुफा भी है। तो उस पूरे एरिया में तो शूर्पणखा वहां होती है। शूर्पणखा घूम रही होती है, विचरण कर रही होती है, और वहां पर वो राम और लक्ष्मण को पर्णकुटी में देखती है, राम लक्ष्मण और सीता को। अच्छा, अब राम को देखकर शी इज अट्रैक्टेड टू राम, बिकॉज राम का डिस्क्रिप्शन फिर दिया हुआ है, यू नो, ऐसे उनके बाहु थे, ऐसा उनका ये था, फलाना ठिकाना, पूरा उनका फिजिकल, वी डन दैट बिफोर। तो शी इज वेरी अट्रैक्टेड एंड शी इज लाइक, यार मुझे शादी करनी है तो इसी से करनी है। अब राम जो थे वो तो छोटे थे आयु में, वो तो युवा थे, जबकि इसमें दिया गया है कि शूर्पणखा जो थी वो तो वृद्ध थी, बट वो काम रूपिणी थी। काम रूपिणी मतलब वो चाहे वैसा रूप धारण कर सकती थी। तो राम को देखकर शी, वो पूरे वो अपने उसने अच्छा सा सुंदर सा रूप धारण करा और वो राम के पास आई।
और उसने राम से पूछा कि अरे आप लोग कौन हो जो ऐसे वन में रह रहे हो, आप लोग तो युवा लग रहे हो वगैरह वगैरह। एंड राम कहते हैं कि हाँ मैं दशरथ पुत्र हूँ। राम बेसिकली अपनी भार्या का और छोटे भाई का परिचय देते हैं। और राम कहते हैं और आप कौन हो, क्योंकि आप वैसे तो इतनी सुंदर हो पर मुझे लग रहा है कि आप कहीं राक्षसी तो नहीं हो जो यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है ना यहाँ पे बहुत सारे राक्षसों का वास है। तो वो कहती है कि फिर वो अपना परिचय देती है, ठीक है। शी सेज कि मैं जो हूँ मैं तो रावण की बहन हूँ। रावण के देन शी टॉक्स अबाउट हिज एक्सप्लॉइट्स कि रावण तो बहुत पावरफुल है, ये है वो है। रावण के भाई कुंभकर्ण विभीषण उन सबका वो परिचय देती है। फिर वो खर दूषण का परिचय देती है। तो खर और दूषण भी जो है वो भी उसके भाई हैं। और खर दूषण जनस्थान में जो जैसे रावण है उसने खर दूषण को अपने एम्बेसडर्स की तरह खर दूषण में दंडकारण्य ने जनस्थान में स्थापित किया हुआ है। तो दे आर टेकिंग केयर ऑफ जनस्थान फॉर रावण, ठीक है। तो ये कहती है कि और मैं खर दूषण इनकी भी बहन हूँ, और ये सब जो है इनमें तो बहुत शक्ति है परंतु मेरी शक्ति इनसे भी ज्यादा है, ठीक है। इनसे भी मेरी शक्ति ज्यादा है और मैं तुम पर बहुत मोहित हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, ठीक है। इन शॉर्ट दिस इज व्हाट शी सेज। सो वी विल गो टुवर्ड्स दोस डायलॉग्स कि वो क्या कह रही है। So this is सर्ग सप्तदश 17th सर्ग, पेज नंबर 594, श्लोक नंबर कौन सा, सॉरी पेज नंबर 595 श्लोक नंबर 24। उसके पहले तक बेसिकली वो उसकी एंट्री और वो परिचय वगैरह वगैरह ये सब है। तो वो अपना सारा परिचय देती है शूर्पणखा। एंड देन शी सेज पेज नंबर 595 श्लोक नंबर 24, तान अहम समतिक्रांता रामत्वा पूर्वदर्शनात् समुपेतास्मि भावेन भर्तारं पुरुषोत्तमम् अहम प्रभाव संपन्ना स्वच्छंद बलगामिनी चिराय भव भर्ता में सीताया किम करिष्यसि। तो वो कहते हैं कि मैं इन सबसे मेरा जो बल है वो ये राम रावण मेरे जो भाइयों को मैंने परिचय दिया उन सबको मैं समीक्रांत, मैं आई एम बेटर देन ऑल ऑफ देम। एंड शी सेज कि तुम्हारे दर्शन से तुमको देखकर मैं बहुत ही मतलब जो मैं कह रही थी कि मेरे भी बहुत काम भाव की का मैं वन सेकेंड, आई एम बेसिकली ओवरटेकन बाय काम, तो बिकम माय भर्ता, ठीक है। भर्ता मतलब मेरे पति बनो। और फिर वो कहती है कि मेरे प्रभाव से मैं तो चाहूं वहां घूम सकती हूँ, मेरा तो बल भी बहुत है, मैं तो स्वच्छंद गामिनी हूँ, कहीं पर चाहूं वहां घूम सकती हूँ। सॉरी, चिराय भव भर्ता में, तो तुम मेरे लंबे समय तक तुम मेरे साथ विवाह करके मेरे पति बन जाओ। मेरे और सीता क्या करेगी, और तुम मेरे पति बन जाओगे तो सीता क्या ही कर सकती है, ठीक है। सीता मीन्स नथिंग। तो एंड देन आगे शी सेज विकृता च विरूपा च न स इयं सदृशी तव अहम एव अनुरूपा ते भार्या रूपेण पश्य माम। सॉरी, ये सीता जो है ये तो विकृत है, विरूप है, एकदम देखने में बदसूरत सी है, बिल्कुल सुंदर सी नहीं है ना, तो आपके लायक ही नहीं है। सो शी सेज इयं न सदृशी तव, आपके लायक नहीं है ये। तो आपके लायक कौन है, मैं ही आपके लायक हूँ। अहम एव अनुरूपा, मैं ही आपके लायक हूँ, आपकी भार्या बनने की लायक केवल मैं ही हूँ। तो आप क्या करो, आप इसको ये जो सीता है उसको छोड़ दो, मुझसे विवाह कर लो। देन शी सेज इमाम वीरूपाम सतीम असतीम करालाम निर्णोदरीम अनेन सह मे भ्रात्रा भक्ष्यामि मानुषीम। तो वो कहती है कि ये और आपका जो भाई है, ये जो एकदम बिल्कुल ही बदसूरत और ऐसी जो सीता है जिसकी छोटे सा पेट है, निर्णत उदरी, उदर मतलब पेट, तो जिसका छोटू सा पेट है, ये ऐसे छोटी सी पेट वाली सीता जो है, और जो कराल और बेसिकली बहुत अनइवन है, बिल्कुल सुडोल नहीं है, ऐसी को मैं खा जाऊंगी तुम्हारे भाई के साथ, और तुम इन सबको छोड़ के मेरे साथ चलो और शादी कर दो, ठीक है। तो राम हंसते हैं एंड वो कहते हैं विच इज द नेक्स्ट सर्ग, अष्टादश सर्ग, श्लोक नंबर 2, कृतदारो अस्मि भवती भार्या इयं दयिता मम
त्वत् विधानाम तु नारीणाम सुदुःखा सपत्नीता। ही सेज कि अरे मेरी तो शादी हो गई है, मेरी ये जो पत्नी है मैं खुश हूँ, मेरी शादी हो गई है, और मैं ये भी जानता हूँ कि सपत्नीत्व, कि किसी का सौतन होना तो बहुत ही दुख की बात है किसी के भी लिए, तो तुम उस दुख में क्यों पड़ना चाहती हो इसकी सौतन बन के, मेरी तो शादी हो चुकी है। बट देन ही सेज परंतु मेरा ये जो भाई है ये भी वैसा ही है, ये सुंदर है, पराक्रमी है, और इसकी तो बीवी भी नहीं है साथ, इसकी तो बीवी भी नहीं है, तो तुम इसके साथ शादी कर लो, या तुम उसको कहो कि तुमसे शादी करे, क्योंकि वो तो अवेलेबल है, बेसिकली ही इज सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, बेसिकली दिस इज व्हाट राम सेज कि तुम लक्ष्मण के पास जाओ, ठीक है। तो शूर्पणखा गोज टू लक्ष्मण, और लक्ष्मण को भी वो वही कहती है, विच इज आगे श्लोक नंबर 7। अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्या अहम वरवारिणी, मया सह सुखम सर्वान दंडकान विचर्यष्यसि, कि मैं तो रूप रंग में तुम भी सही हो और मैं भी तुम्हारे लायक हूँ, तो मेरा ये भर्ता बनकर, मेरे पति बनकर, मुझे भार्या बनाकर मेरे साथ सुख से इस दंडकारण्य में विचरण करो। तो लक्ष्मण से कथम दास्यस्य मे दासी भार्या भवितुम इच्छसि, सो अहम आर्येण पर्वान भ्रात्रा कमल वारिणी। लक्ष्मण कहता है अरे मैं जो हूँ मैं तो दास हूँ, मैं तो मेरे जो ये बड़े भाई है उनके दास रूप में मैं रहता हूँ, मेरे दास के साथ रहकर तुम दासी क्यों बनना चाहती हो, ठीक है। फिर आगे लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण को भी मस्ती सूझती है अब, ठीक है, राम ने मस्ती की तो लक्ष्मण को भी मस्ती सूझती है, तो बस लक्ष्मण आगे कहता है कि कथम दासी से, तुम मेरे साथ रह के दासत्व क्यों का अनुभव करके मेरे साथ रह के दासी क्यों बनना चाहती हो, उससे अच्छा तो तुम क्या करो, समृद्धार्थस्य सिद्धार्था मुदिता मुदिता आमल वारिणी आर्यस्य त्वं विशालाक्षी भार्या भव यविष्यसि, एता विरूपां सतीं करालां निर्णत ओदरीं भार्या वृद्धा परित्यज्य त्वामेव एष भजिष्यति। तो वो कहते हैं कि अरे तुम तो इतनी समृद्ध हो, इतनी सुंदर हो, वगैरह वगैरह, मेरे भाई जो है वो भी एकदम सिद्ध है, एकदम समृद्ध है वो भी, तो और तुम इतनी सुंदर विशालाक्षी वगैरह हो, तो तुम्हारे लिए तो जो आर्य मेरे भाई जो है उसी की भार्या बनने की तुम लायक हो, भार्या भव यवीयसी, इन्हीं की भार्या तुम बनो, ये जो मेरे बड़े भाई है समृद्ध सिद्धार्थ है इनके ही तुम भार्या बनो। और वो आगे कहते हैं, और ये जो उनकी पत्नी है, so what he says, etam virupam satim karalam nirandodari, exactly the same adjectives which शूर्पणखा used for सीता before, ठीक है, कि ये जो ये सारी जो तुम कह रही हो कि इनकी जो भार्या है, कि ये भार्या वृद्धाम परित्यज्य त्वाम एव एषा भजिष्यति, so he says वो इसको छोड़कर तुम्हारी ही पूजा करेंगे, उसकी जो ये जो तुम कह रहे हो कि कराल और वृद्धा और बदसूरत जो उनकी पत्नी है उनको छोड़कर वो तुम्हारी पूजा करेंगे, तो तुम उन्हीं के पास वापस जाओ। अच्छा, नाउ देयर इज अ ट्रिक इन द वे दिस श्लोका इज सेड, ठीक है, एंड द ट्रिक कम्स भार्याम वृद्धाम परित्यज्य त्वाम एव एष भजिष्यति। अच्छा, नाउ संस्कृत में वी नो डेक्लिनेशंस, राइट, सो देयर इज नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस, जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नाउ यहाँ पर all the adjectives he is using are all in the object case, in the accusative case. त्वाम is also in the accusative case, और भार्या, ये जो वृद्ध भार्या, निरणत ओदरिम वगैरह, they are all in the accusative case. So the two verbs that are used, परित्यज्य and भजिष्यति, ठीक है, परित्यज्य भजिष्यति, this two की giving up and भजन करना, पूजा करना, ये दोनों जो है ये ऑब्जेक्ट पर यूज होते हैं, कि मैं किसी चीज की पूजा करता हूं, मैं किसी चीज को छोड़ता हूं, तो विद दिस वर्ब यूसेज द ऑब्जेक्ट हैज टू बी इन दैट एक्यूजेटिव केस, ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में होते हैं। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव केस में ये सारे हैं, सो व्हेन ही सेज भार्याम परित्यज्य त्वामेव एष भजिष्यति could also be interpreted as त्वाम परित्यज्य भार्यामेव भजिष्यति, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो रूल ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इन संस्कृत।
I will leave Sita and marry you. ठीक है, सीता एंड यू बोथ आर इन ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, परंतु संस्कृत में, because of the way the language is constructed, I will leave Sita and marry you, is line doesn't have to be written that way. It could also mean I will leave you, marry Sita. ठीक है, it's a bit of the Sanskrit thing. So he uses it in that way. And the words he uses वो निर्णत ओदरी मतलब एकदम पतले कमर वाली, which is actually a positive. ठीक है, वृद्धाम, so he uses वृद्धाम in the sense कि ज्ञान में वृद्धा, तुमसे तो ज्ञान में बहुत वृद्ध है, which is a respectful ये कि she is reverence worthy. और कराला, कराला मतलब हमारा जो ह्यूमन शरीर है उसमें हर एक अंग को एक जैसा नहीं होता है. They have to be in proportion, but not the same. So he uses it in that way. So he uses the negative adjectives in the positive way, and he uses that trick of Sanskrit where he says twameva bhajishyati bharyam paritajya. But what he means is twam paritajya bharyam eva bhajishyati, because it could mean the same thing in Sanskrit. It could be written in that way. Parantu what Valmiki says is parihasa avichakshana. शूर्पणखा जो है ये परिहास को ना समझ पाई, लक्ष्मण ने ये परिहास किया. नाउ व्हाई एम आई सेइंग दैट ही डिड अ ट्रिक? बिकॉज वाल्मीकि जी इज टेलिंग अस कि दिस इज ही डिड अ ट्रिक, कि ही मेंट इट सटायरिकली. और वो जो परिहास है, वो जो थट्टा उन्होंने की शूर्पणखा की, वो शूर्पणखा को समझ नहीं आई. तो उसको तो लगा ये सही कह रहा है कि अरे देख इसका भाई भी मेरे साथ मान रहा है कि मैंने जो अभी कहा राम को कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लायक नहीं है, तो मेरे इनका जो भाई है ये स्वयं ही मान रहा है कि उनकी बीवी भी उनके लायक नहीं है और मेरी ही पूजा करेंगे. तो अगेन शी गोज बैक टू राम, और वो राम को जाके वापस वही कहती है. तो श्लोक, एक सेकेंड ना, मेरा वो पेज चला गया. हाँ, तो वो राम को जाके वापस कहती है, श्लोक नंबर 15, इमाम विरूपाम असतीम करालाम निर्णितोदरीम. वापस सेम के सेम शी गिव्स दिस कि इतनी सीता तो इतनी बदसूरत है. वृद्धाम भार्याम अवष्टभ्य नमा त्वम बहुमन्य से. नहीं, तो पहले वो वापस उसको कहती है कि अरे तुम मुझे क्या, तुम्हारी तो बीवी ऐसी है, तुम मुझे क्यों मान नहीं रहे हो. अद्ययाम भक्ष्यामि, और तुमको अगर इससे डर है, तुमको लग रहा है कि इसको तुम छोड़ नहीं सकते हो, तुम चिंता मत करो, मैं उसको खा जाऊंगी. अद्य इयम भविष्यामि, अद्य इयम भक्षयिष्यामि. भक्षण करना मतलब खाना. तो अभी के अभी मैं इसका भक्षण कर देती हूँ और तुम फिर मेरे साथ चलो. और ऐसे कह के वो एकदम झपटती है सीता की तरफ टू किल सीता. ठीक है, बट समहाउ राम पुल्स सीता अवे एंड सीता इज सेव्ड. एंड राम इज नाउ वेरी एंग्री, क्योंकि ये लोग तो मस्ती मजाक कर रहे थे, उसमें ये जाके एक्चुअली शी इज ट्राइंग टू किल सीता. तो राम कहते हैं लक्ष्मण को कि अरे जो बेवकूफ लोग होते हैं ना, इनके साथ तो ऐसा सटाया और इनकी मस्ती भी नहीं करनी चाहिए. और अब इसने जो ये किया है, लाइक शी वाज ट्राइंग टू किल माय वाइफ, शी वाज ट्राइंग टू किल सीता, सो शी डिजर्व्स अ पनिशमेंट. इनको दंड देना आवश्यक है, तो इसको तुम विकृत कर दो. ठीक है, स्त्री है तो उनको मार नहीं सकते, पर इनको विकृत कर दो. और वैसे तो उसने मारा भी नहीं है ना, सो शी जस्ट अटेम्प्टेड, इट वाज एन अटेम्प्ट टू मर्डर. तो राम तो लक्ष्मण क्या करता है, अपनी तलवार निकाल के, विच वी नो, उसका नाक और कान, नाक काट देता है. जो हम कहते हैं कि नाक काट दिया, इंसल्ट कर दिया, है ना. तो बेसिकली दिस इज वेयर इट कम्स फ्रॉम. वो शूर्पणखा का नाक और कान काट देते हैं, तो नाक और कान कट जाता है. एंड शूर्पणखा देन रन्स अवे. अच्छा, नाउ शूर्पणखा इज वेरी एंग्री, शी इज नॉट गोइंग टू गिव अप ऐसे ही. तो वो जाती है खर दूषण के पास, जो उसके भाई है, और जनस्थान का जो राक्षस अधिपत्य है वो उनके पास है, तो उनके पास जाती है और बहुत ही रोती है. और वो रुधिर ये खून बह रहा है उसके नाक और कान से. तो खर जो मेन बंदा है वहां पर, वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है. वो कहते हैं अरे तुम्हारी ये हालत किसने की. और शूर्पणखा कहती है कि अरे ये दो तपस्वी जैसे लड़के दिखाई दे रहे हैं, वो राम लक्ष्मण अपने आप को कहते हैं, उन्होंने मुझे ये मारा. एंड शी चैलेंजेस खर, शी सेज कि तुम इतने ब्रेव हो, इतने महान हो, इतने पराक्रमी हो, तुम्हारे ही राज्य में रहकर, तुम्हारे ही ये एरिया परिसर में रहकर ये दो तपस्वी जैसे मुनि ने मेरी ये हालत की है, ये तो बहुत शर्मनाक है तुम्हारे लिए. तो तुमको जाके इनको सबक सिखाना चाहिए.
तो खर इज लाइक ऑफ कोर्स बहुत उसे गुस्सा आता है, ऑफ कोर्स इसमें क्या है, 2 तपस्वी मुनि है ना, मुझे भी जाने की जरूरत नहीं है, मेरे तो जो राक्षस गण है वही इनका ध्यान रखेंगे। तो वो 14 राक्षसों को भेजते हैं राम लक्ष्मण की कुटिया में, ठीक है। देन ऑफ कोर्स देयर इज दिस होल डिस्क्रिप्शन, बट बेसिकली एंड गोल इज कि राम और लक्ष्मण के पास ये 14 राक्षस जाते हैं और राम उन 14 राक्षसों का वध कर देते हैं सिंगल हैंडेडली, ठीक है। तो द न्यूज कम्स बैक टू खर कि ये 14 राक्षस जो है वो तो मारे गए सबके सब। नाउ खर इज लाइक, अरे ये कौन है जो राक्षस जैसे राक्षसी जो ऐसे मेरे मायावी राक्षस जो थे उनका इन दोनों लड़कों ने ऐसे खत्म कर दिया, तो अब मैं उनको सबक सिखाता हूँ, मैं ही जाऊंगा, मैं ही देखता हूँ कितना इनमें पराक्रम है। तो खर और दूषण अपने 14,000 राक्षसों की सेना लेकर जाते हैं राम और लक्ष्मण के पास, ठीक है। और जब राम और लक्ष्मण को भी पता चलता है कि ये पूरी सेना आ रही है युद्ध के लिए, तो राम लक्ष्मण को कहते हैं कि सीता को लेके तुम कहीं गुफा में छुप जाओ एंड मैं अकेला ही इनको मैनेज कर लूंगा, बिकॉज सीता का ध्यान रखना वाज द बिगेस्ट कर्तव्य, तो तुम सीता का ध्यान रखो, उनकी रक्षा करो और यहाँ से चले जाओ एंड आई विल मैनेज। तो अगेन वो 2-3 सर्ग में पूरा वो युद्ध कैसे होता है, कैसे राम अपने अस्त्र शस्त्र से सिंगल हैंडेडली बिना रथ के वो जमीन पे खड़े हैं, ठीक है, बिना रथ के जमीन पे खड़े हैं, जबकि खर दूषण और बाकी जो उनके जो मेन सेनापति थे वो तो रथ पे थे। तो सिंगल हैंडेडली राम जो है इन सबका खात्मा बुलाते हैं, कंप्लीटली उनको खत्म कर देते हैं 14,000 राक्षसों को। एंड इट्स अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन गोइंग ओवर 2-3 ये कि क्या होता है क्या नहीं, बट बेसिकली राम बेसिक एक्सटर्मिनेट्स दैट एंटायर आर्मी हु हैज कम। तो खर दूषण इनका भी कत्ल हो जाता है, दे गेट राम किल्स देम एंड द वॉर इज ओवर। एंड शूर्पणखा इज अघास्ट कि अरे भाई ऐसे कैसे हो गया कि ये दोनों है कौन जो इतना 14,000 राक्षस सेना को बेसिकली ये अकेला राम जो है इसने मार दिया। बट शी स्टिल नॉट हैप्पी, शी इज वेरी वेरी एंग्री। तो वो क्या करती है, शी गोज टू लंका, ठीक है, वट एवर टाइम इट टेक्स वो लंका चली जाती है। और जब वो लंका जाती है तो लंका में तो रावण को कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिस्क्रिपेंसी इन द रामायण टेक्स्ट। पहले जैसे कि अकंपन करके एक राक्षस है, वो 14,000 राक्षसों में जो बच जाता है, जो अपनी जान बचा के भागता है और लंका में जाके रावण को इस विषय में बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ है। बट रावण डजंट टेक हिम सीरियसली, रावण को पहले तो लगता है अच्छा ठीक है ऐसा कुछ हो गया, एंड ही गोज एंड ट्राइज टू फिगर आउट क्या है क्या नहीं, बट ही डजंट टेक हिम सीरियसली सो मच। वो उसमें फिर बीच में आता है कि वो मारीच के पास भी जाते हैं जो एक दूसरा राक्षस है, और कहते हैं कि मेरी मदद करो, बट मारीच सेज नहीं नहीं आप सही नहीं कर रहे हो, नॉट रिक्वायर्ड, यू गो बैक, एंड ही गोज बैक। ऐसा ये दिया गया है। And then again in the next sarga we see that Shurpanakha goes in and she sees that Ravan is in his own world. लंका का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, रावण का डिस्क्रिप्शन है, एंड द वे दे हैव शोन इज दैट रावण इज अनअवेयर ऑफ इट, सो द टू डोंट रियली मैच, ठीक है। तो प्रोबेबली दिस अकंपन एपिसोड इज जस्ट ये बीच में डाला हुआ वो जो 2 सर्ग, सो आई एम स्किपिंग दैट, आई विल डायरेक्टली गो टू द शूर्पणखा एपिसोड, ठीक है। तो जब शूर्पणखा जाती है लंका और वो देखती है रावण को, तो वो जब रावण को देखती है ना तो पूरा वो डिस्क्रिप्शन रावण का दिया हुआ है कि रावण का फिजिकल फीचर्स कैसा है, उसके बाहुबल कैसा है, उसके वो 10 वक्त्र कैसे है, उसके जो दशा ग्रीवा इज नेक, दशा ग्रीवा मतलब 10 नेक वाला, 10 नेक वाला क्यों, क्योंकि वो 10 सर वाला कहा जाता है ना, दशानन, दश आनन मतलब चेहरा, तो जिसके 10 चेहरे हैं बेसिकली। तो ऐसा रावण बहुत ही शक्तिशाली है वो, और उसने बहुत सारे युद्ध किए हुए हैं, बहुत सारे युद्ध किए हुए हैं जिसमें वो कभी हारा भी नहीं है। तो उसमें ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि उसके शरीर पे बहुत सारे घाव के मार्क्स है, चिन्ह है बहुत सारे, कि कभी इंद्र के ऐरावत ने उस अपनी वो जो टस्क है वो उसके अंदर घुसा दी तो उसका वो दांत का वो है, विष्णु ने कई बार अपना चक्र उस पर चलाया तो वो सबके घाव उस पर है, पर वो कभी मरा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं मरा है, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी का वरदान था, उसने 10 सहस्त्र वर्ष, ऐसे वो कहते हैं कि 10,000 वर्षों तक बहुत ही तपस्या करी, तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश करा इन द सेंस, वो भी शुरुआत में तो नहीं होता है, बट बेसिकली अपने एक एक सर काट के, आई थिंक वी ऑल नो दिस स्टोरी, वो रामलीला में भी करते हैं कि एक एक सर काट के तपस्या करी। इवेंचुअली जब वो अपना लास्ट ये करने जाने वाला था तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ही वांट्स टू बिकम इमॉर्टल,
वो अमृतत्व चाहते हैं, अमरत्व चाहता है, परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, मैं किसी देव दानव वगैरह वगैरह इनसे किसी से ना मरूं, एंड इज एक मनुष्य तो मुझे मार ही नहीं सकता है, तो ही डजंट इंक्लूड मनुष्य इन दैट लिस्ट, बिकॉज जिसे देव दानव ना मार सके उसको कोई मनुष्य तो क्या ही कर सकता है। तो इस घमंड में उसने वो मनुष्यों का नाम उसमें डाला नहीं था, तो इट वाज लाइक देव दानव कोई इनको मार नहीं सकता, इसलिए उसने इतने युद्ध किए इतने देव दानवों के साथ वगैरह वगैरह, तो वो सारे चिन्ह उसके शरीर पर थे पर कोई उसे कभी हरा ना सका। ठीक है, पर एकाध दो श्लोक है जिसमें रावण के कैरेक्टर के बारे में और बताया गया है, एंड आई थिंक दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, सो आई विल रीड दैट। पेज नंबर 630, द्वात्रिंश 32 सर्ग। अच्छा ये हम आपने देखा हम वो सब 17 सर्ग से सीधा 32 सर्ग पे आ गए, तो उसका कारण ये है कि उसके बीच जो था वो पूरी ये युद्ध की कहानी है, युद्ध का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि खरदूषण कैसे पहले 14 राक्षस को भेजते हैं, 14,000 राक्षसों को भेजते हैं और खुद जाते हैं और पूरा युद्ध, सो 18 to 31 तक वो पूरा युद्ध वगैरह वगैरह ही है। ठीक है, और उसमें 2 सर्ग वो अकम्पन वाले हैं विच आई एम स्किपिंग, बट उसके अलावा इट्स अ होल युद्ध डिस्क्रिप्शन। सो दिस वी आर डायरेक्टली ऑन द 32nd सर्गा नाउ, और शुरुआत से ही दिस इज ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ रावण, ये श्लोक सारे रावण की डिस्क्रिप्शन है। वी गो डायरेक्टली टू श्लोक नंबर 12, पेज नंबर 630। क्षेप्तारम पर्वताग्राणाम सुराणाम च प्रमर्दनम उच्छेतारम च धर्माणाम परदारा अभिमर्शनम, कि क्षेप्तारम पर्वत अग्राणाम, कैसे मतलब पर्वतों को भी वो उठा के उनके जो बोल्डर्स, पर्वतों के जो बोल्डर्स है उसको भी उठा के वो फेंक सकता था, बेसिकली इतनी शक्ति उसमें है। सुराणाम जब प्रमर्दनम, देव सुर, सुर मतलब जो देवता जो अदिति के पुत्र है वो सारे सुर कहे जाते हैं, तो उन सबको भी वो बहुत परेशान करता था, हरास करता था। उच्छेतारम से धर्माणाम, कोई भी धर्म की बात हो, जो ऋषि मुनि हो, जो धर्म से रिलेटेड कुछ भी हो, उनका वो कंप्लीटली वो उनको ये करता था, उनको परेशान करता रहता था, धर्म को कुछ मानता नहीं था। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट एंड व्हिच आई वांट यू टू अंडरलाइन, परदाराभिमर्शनम। परदार, दार, दारा मतलब दार इज वाइफ, पत्नी, भार्या जिसे कहती है। परदार मतलब किसी और की पत्नी। अभिमर्शनम, उनका वो उनको वो उठा लिया जाता था। सो सीता को उठाना, जो वी नो इन रामायण जो आगे आएगा, दैट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैड डन इट। ठीक है, तो यू नो आजकल हर बार रामनवमी को या दशहरा को एक वो फॉरवर्ड आता है कि अरे भाई हो तो रावण जैसा, जिसने यू नो कि शूर्पणखा के लिए इतना ज्यादा अपनी लंका भी दाव पे लगा दी, सिर्फ अपनी बहन, एक स्त्री के लिए बहन के लिए अपनी लंका को भी दाव पे लगा दिया और जाके लड़ाई की राम रावण से, राम लक्ष्मण से, एंड देन दे ऐड, और सीता को भी उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया। ही वॉज वेटिंग फॉर कंसेंट टू गिव एग्जाम्पल ऑफ कंसेंट, द फूल्स टेल द एग्जाम्पल ऑफ रावण। ठीक है, कि कैसे उसने सिर्फ उठा के उसने सिर्फ अपहरण किया पर उसको हाथ नहीं लगाया, दैट इज बुलशिट। ठीक है, बिकॉज सीता को उठाना वाज नॉट द फर्स्ट टाइम। हाँ शिल्पा। रिसेंटली मुझे किसी ने कहा कि जैसे अभी बॉलीवुड में विलन्स को या नेगेटिव जो भी है, बॉम्ब ब्लास्ट पीपल और एनीबॉडी, उनको ग्लैमराइज किया, उनको मूवीज दिखाए जाते हैं। तो किसी ने मुझे कहा कि द मोर यू कम टू नो अबाउट द विलन स्टोरी, रियल स्टोरी, द मोर यू फॉल इन लव विद दैट पर्सन। तो मुझे ये कभी डाइजेस्ट नहीं हुआ, और ये मैंने काफी बार सुना है रावण के बारे में, आई एम कंप्लीटली कंफ्यूज। न दिल मानता है और न दिमाग भी मानता है, बट somehow there are people out there who say those things. So I'm very happy finally ये confusion दूर किया तुमने, thank you. हाँ नहीं, दिस इज ट्रू। एक्चुअली होता क्या है ना, वी ऑलमोस्ट गेट इनटू द स्टॉकहोम सिंड्रोम which is playing out in the history today. For example, there is this historian Audrey Truschke. Audrey Truschke. If you guys have not, if you don't know about her, it's worth googling her. ये बंदी कोलंबिया में बैठी है, ठीक है, and she is an औरंगजेब fan, and she is hell bent on proving कि औरंगजेब जो था
वो तो एक्चुअली बहुत ही महान, बहुत ही एम्पैथेटिक, बहुत ही सिंपैथेटिक रूलर था, ठीक है, भारत के लिए। और जो हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्ववादी जो है वो मुसलमानों को डिमोनाइज करने के लिए औरंगजेब को बुरा बनाते हैं, ठीक है। तो लोगों ने उसे कहा अरे पर उसका खुद का जो राइट अप्स है, उसके टाइम के जो हिस्टोरियंस है, वो कह रहे हैं उसने इतने ज्यादा लोगों का कत्ल किया, इतना जिजिया लगाया, जिजिया इज द टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, कि आप अगर या तो आप कन्वर्ट हो जाओ, पर अगर आप कन्वर्ट नहीं हो रहे हो तो आपको इतना अमाउंट ऑफ टैक्स भरना पड़ेगा। इसके सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है। उसने इतनी सारी मंदिरें तोड़े, काशी विश्वनाथ फॉर एग्जाम्पल इज द बिगर वन, उसने इतने सारे मंदिर तोड़े, तो आप किस तरीके से उनको ये कर रहे हो? वी नो उसने इतने लोगों को मारा है। सो शी सेज नहीं नहीं, पर उसने जितने लोगों को मारा है फिर भी इतने हिंदू तो बचे हैं ना, ठीक है, पहली बात वो। दूसरा वो कह रही है कि इतने मंदिर तोड़े हैं, बट ऐसे भी एग्जाम्पल्स कुछ कुछ है जहां इसने कुछ कुछ मंदिरों को पैसे भी दिए हैं। अरे आमी जी, हाँ नीता जी, आमी जी सिर्फ अभी हिस्ट्री ही नहीं, अभी आजकल क्या हो रहा है, सॉरी सुभाष, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, ये सिर्फ हिस्ट्री के साथ नहीं हो रहा है अमी जी। हमारा जो भक्तिकालीन हमारे जो साहित्य है ना, जैसे एक सूरदास जी ने लिखा है सूर सागर। अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक है जॉन स्टैटन हावली करके, जो अपने आप को भक्ति काल का बहुत बड़ा विद्वान वहां पर स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और उसका नाम रखा है सुर्स ओशन। सबसे पहली बात तो किसी के नाम का अनुवाद आप नहीं कर सकते, उसकी पहचान खो रहे हैं। सुर सागर, जो कि सूरदास की भक्ति का सागर है एक तरह से, उसे वो ओशन कर दे रहे हैं, सुर्स ओशन। और उसके बाद उसमें और आगे मतलब इतना रिडिकुलस अनुवाद है वो, इतना हास्यास्पद, कृष्ण के नामों का अनुवाद कर डाला है। द ब्लैक वन, द माइंड बिग्युलर, न पता नहीं और क्या 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 क्या। तो और बड़ी मोटी सी किताब है, अमेज़न पे उपलब्ध है। मुझे मेरी किसी दोस्त ने एक दिन 2-3 साल पहले की बात है, दिखाया कि ये अनीता क्या हो रहा है, देखो जरा इसमें, इस पे कुछ लिखना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, किताब मंगवाई मैंने, उसकी समीक्षा लिखी है, रिव्यू लिखा है, छपवाया भी है इंडिया फैक्ट्स में, और मैं भेजूंगी लिंक इस ग्रुप में, आप देखिएगा। इतना खराब कर रहे हैं वो लोग। और मतलब ये इस पर हमें जागरूक होना पड़ेगा, जहाँ कहीं भी ऐसी चीज दिखे हमें लिखना पड़ेगा, वरना तो वो करते जाएंगे। ये आप बहुत सही कह रहे हो, ठीक है। जैसे आपने ये एग्जांपल लिया ये ऑड्रे ट्रश के, तो मतलब आप सोचो द लेवल ऑफ, I mean, I don't want to use the word hatred, but that's the only word that comes to my mind. आप अगर आज के दिन में Jewish Holocaust को डिनाई करो ना, तो you can actually be punished. You cannot deny Jewish Holocaust कि जो हिटलर ने किया, ठीक है। आप ये तर्क नहीं दे सकते कि अरे हिटलर ने मारा तो भी इतने ज्यूज तो आज जिंदा है ना इजराइल में। This doesn't work, ठीक है, it can't be said. But these guys who call themselves scholars एक्चुअली से थिंग्स लाइक दिस कि अरे इतने मंदिर तोड़े फिर भी मंदिर तो है ना, इतने हिंदुओं को मारे फिर भी इतने हिंदू जिंदा भी है ना, उसके आर्मी में भी हिंदू थे। नहीं नहीं, बट ही ट्राइड हिज बेस्ट ना, जिजिया टैक्स और ये सब उसने किया ना। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इट इज नॉट एज इफ आरएसएस ने 1700 में जाके उसकी ये लिखी है, नहीं नहीं, दीज आर records written in Urdu and Arabic by his own historians, is his own court historians. उनके जो फरमान थे, जो फरमान आज भी है उस भाषा में, उसमें दिया गया है, फिर भी आप डिनाई कर रहे हो। इतने इतने एक्सटेंट तक आप जाते हो। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि द कैरावैन, क्विंट, वायर वगैरह वगैरह, दे गिव प्लेटफॉर्म टू दीस पीपल, उनको इतना बड़ा बनाते हैं। यहाँ जेएनयू वगैरह में टॉक्स के लिए आती है यार ऑड्रे टश के, एंड शी कम्स एंड टॉक्स कि अरे नहीं नहीं, औरंगजेब तो इतना अच्छा था, आप लोग बिना वजह मुगल्स को बुरा बोलते हो, यू हैव टू बी ग्रेटफुल। इस तरीके दे बेसिकली टेल अस कि ये जो ब्रिटिश है ना, कि अरे आपको तो खुश होना चाहिए, ब्रिटिशर्स आए, आपको उन्होंने ट्रेन दी। अरे ट्रेन दी, उन्होंने हमारा 43 बिलियन, जो आज के जमाने में कितना होगा, उतना पैसा लिया। दे क्रिएटेड लाइक फैमाइन्स एंड फैमाइन्स इन इंडिया। उसको आप हमको थैंकफुल होने को बोल रहे हो? अगर जापान में कॉलोनियल्स नहीं थे तो वहां ट्रेन वेन नहीं आई क्या? वो लोग आए थे क्यों यहाँ पर? क्योंकि हमारे पास पैसा था ना, तो उन्होंने तो हमको ड्रेन कर दिया। It's the same argument, but even at a worse level, where they go and they give such kind of ये।
ठीक है, तो ये ऑड्रे टश के जैसे लोग, हाँ। बट आई कंप्लीटली अग्री विद अनीता जी कि हमको जागरूक होना पड़ेगा और यू नीड टू शो द पॉजिटिव साइड और द रियल फैक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर। क्योंकि मैंने ऐसे ही पढ़ा कि वाई औरंगजेब को अच्छा माना जाता है, देन आई यूज्ड टू थिंक कि मेरे बच्चों को शिवाजी और मराठा किंगडम के बारे में कुछ नहीं मालूम है। बट आजकल की जनरेशन को भी ज्यादा हिस्ट्री मालूम नहीं है मराठा की और शिवाजी, which was a great king as such for me. So कहीं ना कहीं स्कूल्स में भी बराबर नहीं सिखाया गया है। एकदम सही बात है। सो 1980s में देयर वाज in the Indira Gandhi government before she died, there was this whole National Integration Council, ऐसा कुछ सेटअप हुआ था, ठीक है। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ने क्या किया, ये जो पूरे इरफान हबीब, रोमिला थापड़ वगैरह वगैरह है ना, दीज हिस्टोरियंस जिन्होंने एनसीईआरटी की किताबें लिखी है, सो द हिस्ट्री बिफोर 1980s एंड इन द 1980s में भी बहुत फर्क है, व्हाट दे राइट, बिकॉज दिस नेशनल इंटीग्रेशन कमिटी या जो भी है, सीताराम गोयल हैज रिटन अ लॉट अबाउट इट। इट सेड कि हम लोग को हिंदू मुस्लिम जो है भारत के, उनके बीच एकता लानी है। पर आप एकता कैसे लाओ? नाउ फ्रैंकली वी हैव such diverse people, ठीक है, and people will stay। हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही किस्म के लोग रहे, दूसरे किस्म के people लोग रहे। But when does real healing happen? When people accept कि this was the past and you're ready to move ahead with it, ठीक है, जो भी हुआ हुआ, now move on, ठीक है। परंतु what this guy said, नहीं, अगर ये हिस्ट्री जो है, ये अगर ये पढ़ते रहेंगे कि मुगलों ने इतनों को मारा, फलाना किया, ठिकाना किया, इतने मंदिर तोड़े, तो ये सारा जो है, दिस विल क्रिएट अ रिफ्ट। उससे अच्छा इनको ये हिस्ट्री व्हाइट वॉश कर दो। तो यू टॉक मोर अबाउट द वाइजेस ऑफ द हिंदू सोसाइटी टू टेल देम कि आप लोग भी बहुत बुरे थे, और ये जो मुगल टाइम का जो अत्याचार था उसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर दो, ठीक है। इसके कारण शिवाजी, हु वाज एक्चुअली अ पैन इंडिक लीडर, बिकम्स ओनली महाराष्ट्र सिलेबस में उनको पढ़ाते हैं, बाकी एनसीईआरटी में उसको इतना सा पैराग्राफ है। चोल किंगडम वगैरह वगैरह, पांड्या, विजयनगर किंगडम, उस सब के बारे में महाराष्ट्र में कुछ नहीं पढ़ाते, बाकी जगहों पे इतना पढ़ाते, ठीक है। सो वी आर मेड टू बिलीव जैसे यही लोग महान थे, पर इन सारे टेक्स्ट बुक्स में मुगलों का चैप्टर्स एंड चैप्टर्स होता है, और उसमें भी दे विल नॉट टॉक, दे विल व्हाइट वॉश जो क्राइम्स है उसको, तो दे विल अंडरप्ले, they will give justifications of it, and these justifications have no documental validation. The one book which I think every youngster today must read is Arun Shoury's Eminent Historians. Must read. He actually traces कि अच्छा ये लोग कैसे करते हैं रेफरेंस। अच्छा, ऑड्रे टस्के ने बोला औरंगजेब महान था, फिर कोई तो और ऑथर लिखेगा किसी और चीज के बारे में, एंड ही विल रेफरेंस ऑड्रे टस्के's वर्क, ठीक है। फिर some other guy will reference somebody else's work, then Audrey Rushke will write something else and refer to the other guy's work. None of them will go to the original source. Original source is something else only, ठीक है। The same thing, एक एनसीईआरटी में ये है कि आई थिंक वन ऑफ द मुगल किंग्स, औरंगजेब का ही है, उसने बहुत सारी दान दक्षिणा दी थी मंदिर के रिस्टोरेशन के लिए, ठीक है। तो अभी दिस इज वेरी वेरी रिसेंट, किसी ने आरटीआई किया एनसीईआरटी पर टू से अच्छा ये कहाँ सा सोर्स है, ये कहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ पर इसका डॉक्यूमेंटेशन है कि औरंगजेब ने दिया था ये डोनेशन मंदिरों को। आरटीआई से हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स अभी उपलब्ध नहीं है, वी डोंट हैव द फाइल्स फॉर इट। सो फाइल में ये कुछ फाइल भी नहीं हुआ है, उनके पास ना कोई सोर्स है ना कुछ, बट अ जनरेशन ऑफ इंडियंस हैव रेड कि उसने ऐसा किया है। आप सोचो, नाउ सी दिस, if in Germany or even US, आज के दिन अगर आप कहो कि नहीं हिटलर did not kill Jews, or if they try to justify it, you can actually be penalized for it. जबकि people go around creating, talking about Indian histories as if Hindus don't matter. अभी आप पाठ्यक्रम की बात कर रही हैं अमी जी, तो मुझे कहना पड़ रहा है कि सिर्फ सरकारों पर दोष लगाकर हम नहीं अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि जब पाठ्यक्रम बनता है ना, तो हम में से ही कोई टीचर उसमें कमेटी में होता है, कोई होता है कमेटी में। और आजकल मैं आपको एक कड़वा सत्य बताऊं, आप मेरी रचना रख दीजिएगा सर, मैं आपकी कहीं और रख दूंगा। तो इस तरह से पाठ्यक्रम में चीजें रखी जाती हैं।
और अगर आप उस पर ऑब्जेक्शन करते हो, इन हाउस ऑब्जेक्शन भी आप करके देख लीजिए ना, आप जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं वहीं पे करके देख लीजिए, आपको ही दोषी कह दिया जाएगा। आप कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे ये कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं हम शिक्षकों ने भी अपना बड़ा नुकसान किया है, देश का बड़ा नुकसान किया है। हम जागे नहीं हैं, हम छोटे छोटे स्वार्थों में लिप्त रहे हैं कि बस मेरी रचना वचना आ जाए थोड़ी सी कहीं। तो बहुत 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 अंदर से हमें इसको निकालने की जरूरत है। अनीता जी, आपने जो बात कही ना वो एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं और एक मुझे आप इफ आई फॉरगेट आई हैव मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाँ सॉरी ऋचा जी, कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत टेम्पटिंग हो रहा है मेरे लिए अनीता जी की बात के बाद। हम लोग अपने पर्सनल स्वार्थों में इतनी बुरी तरह से लिप्त रहते हैं ना कि उसको छोड़ करके आगे कुछ देख पाना हमारे लिए बड़ा कठिन होता है। अगर देखा जाए तो वो जमाना था जब ना एरोप्लेन वैसा कुछ था, ना ट्रेन ही इतना कुछ था। इंडिया लोग आते कैसे थे? वो आते थे अपने सब इसके ऊपर, लश्कर के ऊपर सामान रख के, और इतने महीनों महीनों का सामान थोड़ी होता था सबके पास। अब भारत में घुसे हैं तो उनको भोजन कौन करा रहा है? यहीं के लोग। चलो हमें तो पैसा मिल जा रहा है, वो सोचेंगे भी नहीं कि ये क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और हमारे साथ ट्रेड करने आ रहे हैं या क्या करने आ रहे हैं। और ऐसे धीरे धीरे उनकी होती है एंट्री, और उसके बाद उसका पूरा रूप बदल जाता है। तो ये और फिर और मनुष्य में ये जो स्वार्थ है वो इतना भीतर तक घुसा हुआ है, उसको निकाल पाना इतना कठिन है। मैं अभी तो जी लूं, बात की देखी जाएगी, मैं रहूंगा ही नहीं तो कौन सा देश और कौन सी स्थिति और कौन सा फलना चिलना ढिलना, ये हालात हो जाते हैं। तो इसी पे जो अनीता जी कह रही है ना कि और ये मेरे साथ हुआ था। मैं एक संस्था है नीस्बट, वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की सेशंस कर रही थी, सर्टिफिकेशन वो कराते हैं। तो वहां पे कुछ लोग आए हुए थे हरिद्वार वगैरह से, और उनको देख के आप क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हो। और वो पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे करके पीएचडी कर गए थे, और इनका कॉन्सेप्ट ही ये था कि भाई आप हमको अपनी यूनिवर्सिटी में बुला लेना, हम आपको अपनी यूनिवर्सिटी में बुला लेंगे। ऐसे ही तो आगे बढ़ते सब। आप काबिलियत को छोड़ दो, उसको लगा मारो गोली, और बस सपोर्ट ईच अदर। सपोर्ट के नाम पे you need not support talent, you need not ask for creativity and all that, but you just support. और ये जो पूरा है ना इतना भयंकर ग्रेपवाइन बन गया है, जो कि हम देखते हैं कि हम धर्मों में भी एक दूसरे की मदद करते हैं कि there are people who do not shy away saying that I am a Brahmin, I am this and I am that and I am that. क्यों भाई? क्योंकि मैं भी हूँ, तुम भी हो, तो कुछ तो सपोर्ट करो यार। और ये पूरी बुरी तरीके से ग्रेपवाइन बना हुआ है। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हो। मैं एक आर्टिकल आपसे शेयर करूंगी जो एसएल भैरप्पा का है। सो एसएल भैरप्पा इज अ वेरी वेरी रिनाउंड ऑथर ऑफ कन्नड़ा, बट ही इज आल्सो अ हिस्टोरियन। तो ये सारी जो कमिटीज बनी थी ना, ही वाज वन ऑफ द पीपल इन द कमिटीज एंड ही इज रिटन हिज एक्सपीरियंस ऑफ दैट। तो अनीता जी, ऋचा जी, आप जो कह रहे हो ना, तो लोग जो कॉन्ट्ररी स्टैंड लेते हैं इसका, उनको इतना कंप्लीटली शन किया जाता है कि पूछो मत। And shun, it also impacts the positions they have going forward, right? It also impacts the money they make. अब eventually खाना भी है लोगों को, तो people start falling in line, and people who do not fall in line, then they are completely shunned. उनको ऐसा कोई फिर ये मिलता नहीं है, वो अपने fighting spirit कितना है उस हिसाब से करते हैं, ठीक है? तो that is also, I mean, as you said, right? एक तो स्वार्थ है अपना, but कई बार ये है कि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कितना ही inheritance हमारे पास इतना है कि we can keep fighting. कई बार फैमिली इसमें भी ऐसे लग रहा है कि चलो यार छोड़ो, let's toe the line, जितना होता है कर लो। तो इसके कारण भी लोग then just play on with it. But आप जो कह रहे हो ये तो है, I'll pat your back, you pat my back. इसी के कारण तो इतना सारा, मतलब इसी के कारण इतना सारा जो लिटरेचर अवेलेबल है। जैसे ऐसा नहीं है कि अच्छा लिटरेचर नहीं लिखा गया है। जैसे कुमुद मुखर्जी, देयर इज राधा कुमुद मुखर्जी, देयर इज आरसी मुजुमदार, इन सब का कितना सारा हिस्ट्री पर काम है, प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। बट आफ्टर 70s 80s all these guys were completely sidelined. Even बीबी लाल, who's an archaeologist. आप जब ये राम मंदिर का ये देखो, that keeping the ideologies aside, just pure history and archaeological facts, ठीक है?
KK Mohammed जो है, he's a Muslim guy, he was also in archaeology. They found pillars, they found मंदिर के pillars underneath, ठीक है, इन्होंने ये सब डॉक्यूमेंट किया वगैरह वगैरह. ये पिलर्स के बावजूद जो आर्कियोलॉजिस्ट डाल रहे हैं, some historians went and gave a ये कि वहां ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है. फिर जब उनको वापस टेस्ट ये करने के लिए टेस्ट वो क्या कहते हैं वो टेस्टिफाई करने के लिए बुलाया और उनको पूछा कि अच्छा आपने देखा है क्या, तो दे सेड नहीं हमने नहीं देखा है, हमको इस बारे में नहीं मालूम, पर हम इतना कहते हैं कि ऐसा कुछ था नहीं. अरे सो योर वर्ड हैज टू बी टेकन ऐसे. इनफैक्ट आप जो राम जन्मभूमि वाला जजमेंट पढ़ो, इट इज 1000 पेज, ये इट इज शॉकिंग, it is just shocking how the historian or what eminent historians have taken the country for a ride. It is not about ideology, वो सब छोड़ दो, but आप सत्य को ही छुपाना चाहते हो. तो एक जो वो जो I'll send you one more site which has actually analyzed the whole judgment and judgment from this viewpoint कि किस तरीके से ये historians were trying to take the court for a ride. But eventually, thankfully, because of the laborious work of people like Meenakshi Jain and other historians, B.B. Lal, Meenakshi Jain, K.K. Mohammed, who is an archaeologist, इनके इतने परिश्रम और documents और proofs के कारण, really the case didn't stand. But they tried their best, who are supposedly historians. You are absolutely right. जो खड़े होते हैं उनको इतना चट्टान की तरह खड़ा होना पड़ता है. और पता है इसलिए मुझे ये लाइन बड़ी पावरफुल लगती है, जिसमें जिसकी जरूरतें है कम उसमें उतना है दम. जो सिंघम की लाइन थी ना, ये वाकई बहुत पावरफुल है, बिकॉज इट रियली मेक्स लॉट ऑफ सेंस. और ये सब एक तो वो लेफ्टिस्ट वाला हिसाब किताब पूरा चलता है. दे आर सो ब्लडी फॉरेन फंडेड, इतना पैसा इनको आता है और इनको इतनी बुरी तरीके से खरीदा जाता है. अब इसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ही जो पूरा हिसाब किताब था, जो दुर्गा को किस तरीके से महिषासुर का और उनका जो पूरा चित्रण किया गया था, और हर कितने वर्षों तक ये इस तरीके का सेलिब्रेशन होता रहा, जिसको कि जब खंडन किया गया तो इतना पुरजोर खंडन किया गया कि अब जाकर के वो कुछ ही वर्ष तो हुए जो बंद हुआ है. उसके पहले कहाँ था, और किसी को दिख नहीं रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है. वहां लोग पढ़ने चाह रहे हैं और निकल जा रहे हैं और वहीं रह रहे हैं और बीवी बच्चों सबको खिला रहे हैं और उसमें शरीक हो रहे हैं, जैसे कुछ है ही नहीं उनके भीतर जिसको जमीर कहा जा सके. कुछ है ही नहीं. वो एपिसोड मतलब ऋचा जी अभी 2 साल पहले बंद हुआ है, तब तक तो चल ही रहा था उनका. हाँ 2-3 साल तक पहले तक चल रहा था. दे वर सेलिब्रेटिंग ये महिषासुर दिवस. And it's been so badly portrayed. It's so damn demeaning. पर हिंदुओं को ना टॉलरेंट बोल करके बढ़िया से फायदा उठाया जाता है. people. And then when we start speaking, अब क्योंकि जैसे अभी ऑडिट रश्के has not been allowed to go uncontested, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उसके विरुद्ध rather उसके जो बकवास कंटेंट है उसके विरुद्ध प्रूफ्स के साथ लिखा है. People have challenged her all that, even when she's gone for talks. अभी I think अभी जो यंगस्टर्स भी हैं उसमें उतना अब ये आ गया है कि नहीं हम क्वेश्चन करेंगे. So they have been doing it, but because they have been doing it, इन सबको radical हिंदुत्ववादी कहा जाता है. हाँ वो तो जो करता है उसको radical हिंदुत्ववादी, who need to be shown their place. So this is the narrative which goes on, but ठीक है, I think when you start asserting your identity, it will happen. But thankfully, जैसे शिल्पा आप ही कह रहे थे, people have started speaking up now. People have definitely started speaking up. There are portals which also give right kind of information. And I'll share 1 or 2 ये है. Actually, India Facts की जो बात कही अनिता जी ने, उसी पे काफी सारे ये articles भी हैं, which are actually very, very interesting. And there's another site, dharmadispatch.in. Sandeep Balakrishnan. Amazing. He is not ऐसे मतलब बोलने के लिए बोलते हैं ऐसा नहीं है. Everything is researched. And he goes into the depths and finds out historical nuggets. तो धर्मा डिस्पैच इज आल्सो गुड ये टू सब्सक्राइब टू. बेसिकली वो टेलीग्राम पे भी उनके आर्टिकल्स आते हैं, तो वर्थ गोइंग थ्रू, अच्छे होते हैं. तो आई जस्ट वांट टू ऐड हियर कि तुम बोल रही थी हिटलर के बारे में, जैसे जूस का किलिंग हुआ है. सो रिमेम्बर वी हैड लॉट ऑफ कलीग्स, जर्मन कलीग्स, और हर एक के साथ में ये टॉपिक डिस्कस करती थी, और उन्होंने सारों ने मुझे ये कहा है कि उनके स्कूल में सिखाया गया है कि हमारे पूर्वज ने जो किया, सो कॉल्ड हिटलर,
वो गलत था, and we have to repent and we have to be kind towards people, and that's why Germany has been very kind in terms of absorbing lot of refugees and all. So it has gone to that ground level ki yes, we had done wrong and we have to repay it by being good. So this kind of education is amazing. Exactly उल्टा इंडिया में हो रहा है कि अपने फैक्ट्स छुपाए जा रहे हैं या गलत दिखाए जा रहे हैं. शिल्पा, यू थिंक ऑफ इट, हिटलर को कहीं पर भी हीरो के तौर पे पोर्ट्रे कर सकते हैं क्या? कहीं पर भी नहीं. बट अपना वो चर्चिल, who led to the death of even more Indians than the Jews were killed in the concentration camps. और उस बंदे के ऊपर फिल्म्स बनती है, he is considered a hero, blah blah blah, है ना? लोगों को हिस्ट्री भी नहीं मालूम उसने कैसे हमको मारा. It's almost as if Hindus don't exist. उनको मारा तो भी क्या? Actually, दूसरे कंट्रीज में ना, they do not allow people to forget the history, the real history. Correct. They make it alive. They make movies. They have so many books and all that. They keep it alive. पर इंडिया में ये होता ही नहीं है. और इसके लिए हमारे यहाँ जो वो पूरा कांग्रेस की सत्ता रही है ना, and they have done so much of damage to the entire cultural thing in India. क्योंकि जिस तरीके से मदरसों को ट्रीट किया जाता है. अभी मैं पढ़ रही थी कि NIOS is now working on bringing courses to madrasas on Ramayan, Mahabharat, Gita and all these things. Introducing these things in madrasa, imagine how powerful and challenging and revolutionary it would be. But if they are really able to do it, wonderful. क्योंकि वहां तो जो जिस तरीके से शिक्षा दी जाती है, they are literally made a चलता फिरता terrorist. या वो तो एकदम से पहले ही बता दिया जाता है. And I'll share in an interview, बहुत interesting interview आया था. I'll share that with some Muslim lady only, quite an educated lady, and she's telling how these people are actually used by these people जिनके दिमाग में ये fanatism है that Muslim has to rule the world, and under this fanatism they are doing everything. How a Muslim is first made to believe he is different और उसको separate कर दिया जाता है. उसके बाद उसको अब है तो ह्यूमन बीइंग, तो कंपेनियनशिप चाहिए, तो वो कहाँ, तो फिर वो इस तरीके की जगहों पे जाता है. एंड दीज प्लेसेस बिकम अ गुड ग्राउंड फॉर रिक्रूटिंग टेररिस्ट एक्चुअली, एंड देन दे आर कन्वर्टेड इनटू टेररिस्ट. So there are people who recognize this. However, अभी तक आवाज उतनी लाउड हुई नहीं है जितनी की जरूरत है. But the good thing is it has started. It has started and people have started to recognize it. And at the end of the day, it's not as if सिर्फ औरों को दिक्कत है ना. मतलब the community itself, when you are going to a place like that and studying, you are not employable. आपको कोई job वॉब तो कुछ मिलेगा नहीं. Then what, right? So you end up doing some of these things as well. Plus, this problem is not specific to India. हाँ, आप UK वगैरह में जाके देखो, same issue. अरे बहुत बुरी हालत है यूके में. तो आई वॉज देयर 10 years बैक, और वहां पे ये कॉन्टेम्पलेट किया जाने लगा था क्योंकि डेमोक्रेसी के नाम पे they were actually using lot of Muslim vote. अब ये लोग कहीं ना कहीं से माइग्रेट करके 5 साल रह जाते थे यूके में और उसके बाद सिटीजनशिप ले लेते थे. वो रिक्वायरमेंट हुआ करता था. अब उस वहां पे एंड दे यूज्ड टू हैव सो मच ऑफ मस्ती. आई डू नॉट नो एग्जैक्टली द स्टेटस राइट नाउ. हर बच्चे पे गवर्नमेंट 150 पाउंड दे रही है 18 वर्ष तक. दी ओनली prerequisite is you should be sending your child to the school. तो एक परिवार जो है उसने 10 बच्चे कर लिए, 10 के 10 जा रहे हैं स्कूल में, and the house is actually getting more than what another household who is working will earn. और सिर्फ इसके कारण, और उनको अच्छा खासा बड़ा घर भी मिल गया है 5 कमरों वाला, and government is providing all that. And lately they started to have lot of problem. UK में specific places have come into picture जहां पर कि वो सीधे बोल देते हैं कि ये तो मुस्लिम्स का राज है, यहाँ से निकल लो, otherwise you better stay dominated. Yeah. नहीं, बहुत बुरे हालत है. Let's hope things are changing. Also, I think हमारे यहाँ तो बदलाव आ रहा है because अब बहुत लोग ज्यादा aware तो हो ही रहे हैं. So definitely no doubt about it. So let's hope. And I think somewhere हम सब भी who are taking interest in our history and our shastras, it behooves on us also that we keep talking about it. Yes, yes. We keep sharing it. I think that is also important. Yes. So. I remember Osho, मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, but I just thought I'll last share. I remember मैं ओशो का एक बार सुन रही थी जब उनसे किसी ने ये प्रश्न किया था कि हिंदुत्व जो है
ये इसी के कारण जो है हम लोग जो है हम इतने टॉलरेंट हो गए और हम जो है वो फ्रीडम हमारी छिन गई और हम बंधन में आ गए। तो ओशो ने जो लेफ्ट राइट सेंटर झाड़ा था कि तुम्हें हिंदुत्व का अर्थ भी पता है, सबसे जो बेसिक फंडामेंटल प्रेमाइस है वो तो ये है कि मैं शरीर नहीं, जो शरीर नहीं है वो क्या मरने से घबराता है, वो क्या अन्याय के खिलाफ खड़ा होने से घबराता है? तुम तो अपने आप को बचाते फिरते हो और फिर कहते हो कि हिंदुत्व ने तुमको डुबो दिया है। तो हिंदुत्व ने डुबोया या तुमने खुद को डुबोया है? And when he gave left right center that when you do not understand something, do not unnecessarily talk about it. Wow. आपके पास ये है क्या, इसका कुछ लिंक होगा? It will be worth reading because Osho was an intellectual beyond par. या मैं ढूंढूंगी, मैंने YouTube पे ही सुना था, मैं एक बार ढूंढूंगी, मैं बताऊंगी आपको। जी ओके विल डू। अच्छा, आई जस्ट टेक 2 more श्लोक। तो वो अपना जो ये टॉपिक है ना वो सेम, इट्स रिलेटेड टू दैट, तो रावण के चरित्र के लिए, तो आई जस्ट फिनिश दैट। So I said, right, paradara abhimarshanam, as I said, underline that word which is said about him. And the next shloka says, sarva divya astra uktaram yagna vignah karam sada purim bhogvatim gatva parajitya cha vasukim तक्षकस्य प्रिया भार्याम पराजित्य जहारय। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो सबके यज्ञों में तो विघ्न डालता है, अस्त्रों वगैरह यूज करता है वगैरह, वो सब तो ठीक है, परंतु भोगवती पुरी जहाँ पे वासुकी नाग रहते हैं, नागों का एक जो किंगडम है भोगवती, जो उनका सिटी है, वहां पे वासुकी को जाके हराया और तक्षक नाग जो है उसकी प्रिय भार्या उसको भी उठा ले आया। ठीक है, तो एज आई सेड वो बहुत होगा, जिसका एक एग्जाम्पल ये है, आगे भी और एग्जाम्पल्स आएंगे। सो दिस इज वन एग्जाम्पल जिसमें वो पत्नी को लेके आया। फिर कैलाशम पर्वतम गत्वा विजित्य नर वाहनम विमानम पुष्पकम तस्य कामगम वै जहारस, एक्सेप्ट और भी है। तो कुबेर जो है, कुबेर इज कंसिडर्ड द सौतेला भाई ऑफ रावण। ठीक है, तो उनके पिता जो है वो विश्रवस जो कह रहे हैं, विश्रवस, तो उन्हीं के पुत्र कुबेर भी है। उनकी एक पत्नी से कुबेर का जन्म हुआ है, who's sort of the treasurer of the देवतास। ठीक है, he is called a yaksha, but basically a treasurer of the देवतास। बहुत ही कुबेर मतलब it's a sign of prosperity, right? और दूसरी पत्नी के से रावण का जन्म हुआ। So they are step brothers. इनफैक्ट लंका जो है, हम सोने की लंका जो कहते हैं, तो सोने की लंका का भी श्रेय कुबेर को जाता है, बिकॉज लंका कुबेर की हुआ करती थी। परंतु कुबेर देन गेव इट टू रावण बिकॉज यू नो भाई है और कुछ झगड़ा हुआ, आई थिंक वो भी, आई थिंक इवेंचुअली इट विल कम समवेयर। सो लंका वाज नॉट, जो लंका रावण ने नहीं बनाई थी, लंका कुबेर की थी, which was given eventually to रावण और he won it. I think there is something over there. तो उस तरीके से रावण को लंका मिली। He wasn't given it. हाँ रेजी जी, वो रावण ने छल कपट से ली थी कुबेर से, so basically by unfair means. हाँ करेक्ट, आई थिंक दैट ऐसा ही स्टोरी है। सो ये लंका आल्सो, आई थिंक इसमें भी आएगा कहीं, आई थिंक आई विल कीप अ नोट ऑफ इट व्हेन इट कम्स, कुछ छल कपट के द्वारा ही टेक्स अवे लंका फ्रॉम हिम एंड कुबेर गोस टू कैलाश, और फिर वहां जाकर वो रहते हैं। पर वहां जाके भी ये जो पुष्पक विमान जो कहते हैं रावण का, वो भी कुबेर का था, वो उनसे वो छीन के ले आते हैं। सो बेसिकली दिस इज व्हाट रावण हैज डन, उन्होंने बहुतों को परेशान किया है। ठीक है, और ये जो अपनी बहन के लिए ये किया ना, ये भी इज नॉट राइट, व्हिच वी विल सी आगे। ठीक है, वील कम टू दैट, बट आई विल जस्ट टेल यू अभी कि शूर्पणखा जब जाती है, एंड नेक्स्ट सेशन वी विल सी द डायलॉग्स ऑफ शूर्पणखा, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें वो बेसिकली राज्य कारभार का, राजधर्म का पाठ देती है रावण को फॉर हर ओन गेन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड देन व्हाट शी सेज इज कि भैया मैं देखो मेरी हालत राम लक्ष्मण ने कैसे की, पर उन्होंने क्यों की, सो शी लाइज, शी सेज मैं तो, उनकी जो पत्नी है सीता, वो तो एकदम यू नो सुंदर से सुंदर है, कोई आपने आज तक पृथ्वी पे ऐसी स्त्री नहीं देखी होगी जो इतनी सुंदर है, जो भी उसका पति बनेगा वो तो एकदम विष्णु सम हो, बेसिकली एकदम देवता सम हो जाएगा, इतनी वो सुंदर है, और मुझे लगता है कि केवल आप ही उसके लायक हो, तो मैं तो उसको आपके लिए लाने गई थी, तब इन्होंने मेरी ये हालत की। तो सीता के डिस्क्रिप्शन सुन के रावण वाज एकदम ओवरकम, बिकॉज वो तो ऐसा ही था ना, फुल ऑफ लस्ट एंड भोग एंड काम, तो ही वाज सो ओवरकम विद डिजायर, ही इज लाइक मुझे तो ये लड़की चाहिए ही चाहिए, एंड हेंस ही गोज, वो उसको कोई मेरी बहन का क्या हुआ और बहन के लिए मैं त्याग दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, एटलीस्ट नॉट पर रामायण। पर रामायण
he is going there because he उसको ऐसे मन में लगा कि अरे ऐसी कौन सी स्त्री है जो इतनी सुंदर है जिसका कोई ये ही नहीं है। एंड पीपल टेल हिम कि अरे भाई क्यों जा रहे हो, तुम्हारे यहाँ तो इतने तुम्हारे अंतःपुर में लड़कियों की लाइन लगी हुई है, तो वापस क्यों जा रहे हो एक स्त्री के लिए इतना क्यों? बट ही इज लाइक नहीं, if she is the best, I want the best. So that is the attitude with which he goes. So ये वाला जो है कि अरे बहन के लिए ये क्या, ये सब नहीं है। And the worst part is, why does it matter? कहानी के लिए कहने के लिए तो कोई बात नहीं, ठीक है, if it is people are learning from it. But the thing is, we are setting wrong ideals for us. कर्ण, रावण, इन सबको इतना ग्लैमराइज करके, ग्लोरीफाई करके हम हमारे लिए गलत आदर्श सेट कर रहे हैं। We are saying, अच्छा, even if there is a justification given कि उनके साथ बुरा हुआ इसलिए उन्होंने ऐसे किया, फिर भी it is not correct. उसका मतलब क्या हमारे साथ कुछ बुरा हो मतलब it gives us the right to behave in the way we want? No, it doesn't. We still have to follow the right means and have the right kind of value system. किसी के साथ वो जो कहते हैं ना कि अरे वो आतंकवादी बना पर वो तो हेडमास्टर का बच्चा था, अरे हेडमास्टर का बच्चा था does not give him the license to go and kill 1,000 people here with a gun. It doesn't. You cannot glamorize these things. कितने सारे हेडमास्टर्स के बच्चे हैं, किसी ने किया क्या ऐसा? बट ये जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ विलेंस है जो शिल्पा कह रहे थे ना, इट कम, एंड जब आपको एक नैरेटिव पुश करना हो ना, तभी तो आप बहुत अच्छे से उसका वो रोना धोना वाला स्टोरी बना दो कि अरे रे बेचारा, पर वो बेचारे के इसमें बहुत सारे लोग हैं, they did not take up those options, so what he did was still wrong. You cannot justify it. And 70s 80s में ये जो जावेद अख्तर और सलीम जावेद वाला जो ये था, उसमें आप देखो अमिताभ was always this angry young man, ठीक है, and angry young man जिसके साथ कुछ बुरा हुआ and then he would go and it was justified. The hero was gone, who, you know, who goes out and has his way, who gets a license because जिसके साथ में बुरा हुआ है। Now तब का वो जो socialist phase था, that was still different, where these stories sold, right? And these were fiction, so it's one thing. बट वो सेम चीज आप आज के जिन जो टेररिस्ट है उसके साथ करो, वो तो फिर जस्टिफाइड नहीं है यार, आप क्या कर रहे हो? एंड आप देखो ये सारे सेम है, ये वायर्स, क्विंट वगैरह वगैरह, सेम प्लेटफॉर्म्स which give platform to Audrey Rushke are the same ones who create these stories. And these things we need to identify. And also, you know, अगर हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे अगर getting attracted to one of these scrolls, quint wire वगैरह, we have to be really careful because we never know वो brain wash किस तरीके से कर रहे हैं, सिर्फ कहानी बना के। So anyway, so this was about Ravan. And nahi, he is, as I said, कि वो consent का फंडा रावण में नहीं है. He was a cruel guy, but very very powerful, very very पराक्रमी also. And जैसे उसका और जो description है, he was also very good looking. So very smart, very very पराक्रमी, very शक्तिशाली, but lot of अहंकार. And that अहंकार basically made him very कामी, very lust driven. And we will see आगे क्या होता है रामायण. So that is it. On anything else? यहाँ पर मैं एक चीज याद कर रही हूँ, मेरे बचपन में मेरी दादी जब मुझे कहानियां वानियां सुनाती थी, तो ये रामायण की कहानियों में जब रावण की बात होती थी तो उसका अंत एक जगह पे जब जैसे मॉरल बताते हैं हम, तो वो हमेशा ये कहती थी, देखो रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसका नाश क्यों हुआ? क्योंकि वो चरित्रहीन था और अहंकारी था। तो आप कोई कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, ज्ञान का अगर सकारात्मक उपयोग नहीं होता, सही तरह से उसका उपयोग नहीं होता, तो उसका परिणाम बुरा ही होता है, गलत ही होता है। एकदम सही। वो जो कहते हैं ना, नॉलेज और विजडम में जो फर्क है, अगर विजडम ही ना आए तो नॉलेज क्या, इट विल टेक यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट बट दैट्स इट। एंड इसीलिए सारा जो एजुकेशन का स्ट्रेस पहले होता था, जो इवन अर्थशास्त्र में चाणक्य कहते हैं, eventually it came down to इंद्रिय निग्रह, to have control over your senses. और हमारे यहाँ लोक में ना ऐसी लोकोक्तियां भी प्रचलित हैं जो राम कथाओं पर आधारित होती है ना, जैसे ये रावण का ही जो है एक लोकोक्ति अक्सर कही जाती है, जब किसी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति को कोई देखता है, कहते हैं ना, एक अवधि में है वो, 100 पूत 125 नाती तेहि रावण घर दिया न बाती। अहंकारी था, 100 पुत्र थे, 125 नाती थे, मतलब पुत्र के सेकंड जनरेशन नेक्स्ट, लेकिन उसके घर दिया जलाने वाला यानी वंश वृद्धि के लिए कोई नहीं बचा, क्योंकि वो अहंकारी था, इसलिए अहंकार मत करो, ये हमेशा कहा जाता है।
अनीता जी ये भी भेजिएगा, दिस इज वर्थ कीपिंग, ये भी आप टाइप करके जरूर इसमें तो व्हाट्सएप पे भेजिएगा। जरूर जरूर, थैंक यू। बहुत सुंदर है। ओके अच्छा, आई थिंक ऑलमोस्ट yeah, we are beyond time, but कोई नहीं, so we'll end with the प्रार्थना. ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक लास्ट ओम के साथ क्लोज करेंगे। सो डीप इनहेल एंड एक्सहेल, चैंट ओम एज यू एक्सहेल। ओम। स्लोली ओपन योर आईज। नमस्ते, मिलते हैं अगले संडे। नमस्ते, थैंक यू, नमस्ते अमी, नमस्ते, बाय बाय। बाय।